हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमें एम की वो सारी वैल्यूज बतानी है सच दैट ये जो सिस्टम है हमारा इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब एक ही एक्स कोमा वाई का पेयर इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें एम का वैल्यूज बतानी है। तो प्रैक्टिकली अब हमारे पास है ना, देखो तीन अननोन्स हैं एक्स वाई और एम, और दो ही इक्वेशन है। बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसने कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, मतलब डायरेक्ट ये सॉल्विंग का क्वेश्चन नहीं, पहले हल्का सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशन में, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सेकंड में तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है, मॉड एक्स है ना। तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पॉइंट क्या है कि अगर x कोमा वाई एक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली माइनस एक्स कोमा वाई भी एक सॉल्यूशन होगा। ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बट हमें तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, x को जीरो होना पड़ेगा, मतलब जीरो कोमा वाई इस टाइप का एक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जीरो कोमा वाई कह लो या माइनस जीरो कोमा वाई कह लो एक ही बात है। बट अगर लेट से थ्री कोमा वाई मान लो ये एक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली माइनस थ्री कोमा वाई भी सॉल्यूशन होगा। बिकॉज जो मॉड ऑफ थ्री होता है वही मॉड ऑफ माइनस थ्री है, जो थ्री स्क्वायर है वही माइनस थ्री स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स हैज टू बी जीरो, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब एक्स इक्वल टू जीरो डालने पर क्या चीज हो रही है। ठीक है, अगर मैं अब एक्स को जीरो डालता हूं फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या बनता है, जीरो इक्वल्स टू टू रेज टू पावर जीरो वन प्लस जीरो माइनस वाई माइनस एम। दूसरी इक्वेशन में डालते तो जीरो इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले तो दूसरी वाली इक्वेशन से वाई का वैल्यू या तो प्लस वन आएगा या फिर माइनस वन, दो वैल्यूज आ रही हैं वाई की। ठीक है, अब वाई का वैल्यू वन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं तो एम, इफ वाई इक्वल टू वन दिस विल इम्प्लाई एम कितना आ रहा है, एम आ रहा है आपका जीरो। ठीक है, इफ y इक्वल्स टू माइनस वन तो m आ रहा है आपका टू। ठीक है, तो ये m इक्वल टू जीरो और m इक्वल टू टू दो वैल्यूज आती है। और देखो यहाँ पर भी है ना, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कंक्लूड कर लेते हैं यही दो सॉल्यूशंस हैं जिससे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बट ये कंक्लूजन भी गलत है। ये कंक्लूजन क्यों गलत है, यहाँ पर देखो अभी हमने क्या चेक किया, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन होने पर m की कुछ वैल्यू आई। जैसे x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन पे m का वैल्यू जीरो है। बट हो सकता है m इक्वल टू जीरो डालने से x और y का कुछ और वैल्यूज भी आ जाए। ठीक है, m इक्वल टू जीरो डालने से x और y का कोई और वैल्यू भी आ जाए तो ये वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था। समझ पा रहे हो मेरी बात। सिमिलरली x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू माइनस वन डालने पर m का वैल्यू टू आया। ठीक है, बट हो सकता है m इक्वल टू टू पुट करने पर x और y के कुछ और पेयर्स भी आ जाएं जो सेटिस्फाई करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो m को मैंने टू डाला तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू पावर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वाई माइनस टू। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर। ये m को हमने टू डाला तो एक पेयर तो ये दिख ही रहा था जीरो कोमा माइनस वन, चेक करके देखो ये तो सेटिस्फाई करा ही दिया है। वहीं से तो हमने किया था एक्स इक्वल टू जीरो और वाई को माइनस वन डाला था। चेक कर सकते हो आप, इसको भी सेटिस्फाई करा रहा है, इसको भी करा रहा है, जीरो कोमा माइनस वन। बट और भी देखो, और भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करा जाएंगे। अगर मैं एक्स को डालता हूं वन और वाई को हम डालते हैं जीरो, देखो एक्स को वन डाला, जब एक्स को वन डाला और वाई को डाला जीरो, ये इसको तो सेटिस्फाई करा ही रहे। इसको देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स को वन डालने पर वन इक्वल्स टू टू प्लस वन माइनस वाई को मैंने डाला जीरो माइनस टू। चेक कर सकते हो आप, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो वन कोमा जीरो भी इसको सेटिस्फाई करा रहा है। सिमिलरली माइनस वन कोमा जीरो भी कराएगा, बिकॉज हमने बताया था अगर एक्स कोमा वाई है तो माइनस एक्स कोमा वाई भी होगा। वन कोमा जीरो और माइनस वन कोमा जीरो, ये तीनों, अब ये तीनों एटलीस्ट हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल गए m इक्वल टू टू के लिए। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, हमने m इक्वल टू टू पर तीन सॉल्यूशंस निकाल दी कि अगर m इक्वल टू टू होता है वन कोमा जीरो पेयर भी सेटिस्फाई करा रहे दोनों इक्वेशंस को, माइनस वन कोमा जीरो भी सेटिस्फाई करा रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। ठीक है,
0, -1 भी करा रहे दोनों इक्वेशंस को, तो भैया इसका मतलब m इक्वल टू रिजेक्टेड। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमने m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 2 निकाल लिया, दैट डजंट मीन कि हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो जैसे अब हमने m इक्वल टू 2 चेक किया, ऐसे ही अब हम m इक्वल टू 0 भी चेक करते हैं, क्या पता वो भी सेटिस्फाई ना करा रहा हो और फिर हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो लेट्स सी वेदर m इक्वल टू 0 से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। अब m इक्वल टू 0 डालते हैं तो देखो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर मॉड x प्लस मॉड x माइनस वाई, m को तो 0 डाल दिया, और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो इस वाली इक्वेशन से आप ये बता सकते हो कि मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, और जो y का वैल्यू है वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, जिन्होंने 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो मॉड ऑफ x ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं y को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, 2 पावर मॉड x, एक्स स्क्वायर को तो अपन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख ही सकते हैं, प्लस मॉड x था वो कॉमन ले लिया, तो ये बनता है 1 माइनस मॉड x। ठीक है, अब मेरे को एक चीज सोच के बताओ, जब मॉड x का वैल्यू 0 से 1 है, तो 2 रेज टू पावर मॉड x ये कहां से कहां होगा, ये 1 से लेकर 2 तक चला जाएगा, बिकॉज 2 पावर 0 इज 1, 2 रेज टू पावर 1 इज 2। ये मेरा 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मॉड x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा है, तो कहना ही से ये वाला जो पूरा क्वांटिटी है 1 माइनस मॉड x नेगेटिव तो होएगा नहीं, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट y की मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। अब मेरा राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 1 है और लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो दोनों कब इक्वल होंगे, जब राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि y की वैल्यू 1 हो, और लेफ्ट हैंड साइड सॉरी और राइट हैंड साइड अपनी मिनिमम वैल्यू पर। राइट हैंड साइड मिनिमम होने का मतलब मॉड x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0। तो भैया यहां से एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, m इक्वल टू 0 पर वी आर गेटिंग अ यूनिक सॉल्यूशन कि x भी 0 और y भी 1, तो 0,1 दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन जो m इक्वल टू 0 पर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि m की इतनी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी सच दैट इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आए, तो आंसर विल बी m का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज m इक्वल्स टू 0। m इक्वल टू 2 एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज m इक्वल टू 2 पर हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल 3 विल बी टीचिंग। ठीक है, लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, बट यस जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली
every second student out of 2, 1 cleared IUQM, 1 cleared pre-RMO जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, 1 क्लियर्ड IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम। एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student, right? Having said that, let's come to the course highlights. IUQM achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. अमेजिंग लेक्चर्स होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, दैट मींस नंबर थ्योरी, अलजेब्रा में भी सीक्वेंट सीरीज, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, सब चीजें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। नाउ इट, देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली IUQM क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IUQM तक, आप IUQM तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है। 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, IUQM की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक IUQM का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ IUQM नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे IUQM क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिए हुए हैं। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक
प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएंगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स। बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में IUQM अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।